महाप्रभुंकर से दिव्य लीला महाप्रभुंकर ठारगार लेखा जहाँ से दिन अच्युतानंद महापुरुष पद्मवन रे रचना करिथिबा से रास को महारास को नित्य रास को आगत भविष्यत को जहाँ जाई फूल मालिकार आपण मानक पई ठारगार से लेखा को आपण मानक आगे रखिबा किबळी भाव रे आगत भविष्यत रे महापुरुष दिव्य द्रष्टा थिले आउ जहाँ से 600 वर्ष तले आम मानक पई जीवर कल्याण पई रचना कर दे जाइछन्ति ताहा गोटिए पर गोटिए केमिति सत्य होइछि से कथा वस्तु को आपण मानकर आगे रखिबा ता पूर्वरु दुई बार नाम संकीर्तन प्रभुंकर दुई बार नाम नहीं जिबा समस्ते मो सहित टिके भावरे प्रभुंकर नाम करिवे बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि बोलो सच्चिदानंद भगवान की जाईफुल मालिका संपर्क रे आमर आलोचना महापुरुष से जाईफुल मालिकार आगत भविष्य को लक्ष्य करी आमे समर कथा पढ़ी देश देश मध्य किभली भाव में युद्ध हम से कथा को आलोचना करुले तो देश देश भितर भयंकर युद्धर सूचना जाईफुल मालिकार आगत भविष्य कर महापुरुष अच्युतानंद तो से आगत भविष्य आपण मैंने कहे जदि देश भितर युद्ध हम आम जो ओडिशा माटी रे रहूचु ता विषय कौन लिखिं महापुरुष तेणु महापुरुष अच्युतानंद जाईफुल मालिकार ओडिशार केउं स्थान रे युद्ध हम से घटना को मध्य जाईफुल मालिकार रखिछन कौन कहले कहले ओडिशा रे युद्ध स्थान कटक रु 14टी जानलो जाईफुल आलो जाईफुल तही बही बरकत पुण जाईफुल आलो जाईफुल तही बही बरकत पुण जाईफुल कहले ओडिशार युद्ध स्थान कौ स्थान टी को कहते कटकर 14टी लो जान अर्थात कटकर जो 14 जोठी कह जाए विराट राजांकर गादी जोठी समर क्षेत्र पलटिब 14 युद्ध स्थान टी सेठी कह जाउछि जोठी पांडव माने तांकर अस्त्र शस्त्र को रखिचंते कलिर शेष बेले से अस्त्र शस्त्र मिलिबो बोली महापुरुष माने कहउचंती समी वृक्ष तार प्रमाण आज भी 14 कथा गोला बारूद से जगार अच्छी तेणु महापुरुष कहउचंती से 14टी कटकर 14 बोली प्रमाण देइचंती आउ ता सहित कटक कथा को कहवाक जाई महापुरुष आगत भविष्य कहते कहले सारला करिब कुटल बउल कटके लागिब गोड़ बैल कटके लागिब गोड़ कालिया बुदारु 12 हाथ खंडा बाहरिब सेई बेळ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय कहले सारला करिबे कुटल बउल कटके लागिब गोड़ सारला कोठी रहिले आपण कहे झंकड़वासिनी महासारला जहाँ को महापुरुष माने कहिचंती विरजा होचंती ज्येष्ठ माँ सारला होचंती श्रेष्ठ पंच सखा माने जेतबेले सारलांकर से पवित्र क्षेत्र को आसुथिले दूररु देखि सारिबा परे केही चिन्हि पारि नथिले पंच सखा को महापुरुष माने बाटरे आसु आसु देखिले अनेक तीर्थ यात्रा करि सारिबा परे सारला क्षेत्र को प्रवेश करने सारला मंडल को प्रवेश करने बेले खसी पड़ुची माँ सारला बेकरु से माल गुड़िक समस्त सेवायत आश्चर्य होउचंते 5टी माला 5 थरक फसुच कौन कहीं आश्चर्य जितेबाला महापुरुष आसी पहुँची गले सेतबले देखला बेलू ये पंच महापुरुष अच्युत अनंत जशवंत बलराम आउ जगन्नाथ एका संगे सारला क्षेत्र में आसी प्रवेश करिसंते तेणु सारला करिबे कुटल बौल कटके लागिब बौल सारला मंडल कथा मध्य जो 16 मंडल भितर सारला मंडल कथा रही सारला कूट करेंगे अर्थात ये कलिजुगे सारला जो पवित्र माटी झंकड़वासी माँ सारला बाणी क्षेत्र बोली कहुए माँ सतींकर जिह्वा से जगार पड़ी जी होती महालक्ष्मी महासरस्वती
आउ महाकाली बोली कह जाए। जो सारला को थरे मात्र ध्यान कले सकल ज्ञान आपे आपे हो जाए। माँ सारला पाखर जो पादुक पानी को आपण मान जीवे से क्षेत्र को जो क्षेत्र में पादुक पानी टिके पान कले जमीती रोग होता आपन को भल हो। तेणु सारला मार पादुक सकल रोगर मोदक बोली कह जाए। आपण मान से पादुक को पान करेंगे। तेणुक सबुतिक भाव से जगार ओजाड़ी होती बोली महापुरुष अन्यत्र मालिकार प्रमाण करछन्ति। कौन कहते ए भाव नाही मोहि तोळे केवल सारला मुंडले गोविंद गोविंद कहले विश्व जाकरे भाव जदि कौटी टिकक अच्छी से हूँ सारला क्षेत्र माँ झंकड़वासिनी बागबादिनी माँ सारला सारला करिवे कुटल बौल कटके लगे गोल ये कटक गोल लगे कालिया बोदा रु 12 हाथ खंडा बाहर से बेल। तेणु आपड़ कहे कटक 12 हाथ खंडा बाहर मेलछ संहारण करेंगे भगवान कला धड़ा घोड़ा चढ़ी जहाँ को मालिका कहते। जदि आपको पिंड ज्ञान आम मीमांसा करवा कौन मीमांसा कहले सारला करेंगे कुटल बौल कटके लगे गोल कटक कहले मस्तक अर्थात जोगमाया जितेबाला गोल करेंगे बयसर शेषार्धरे जीवदशार शेषार्धरे जितेबाला आम पड़ी सारला करेंगे कूट बारंडा दिकड़ा हबार समय कूट करेंगे कटके लगिला गोल अर्थात मस्तक गोल लगिला। जो ज्वाई की शाशुटीए देखीदेला मस्तक ओढ़ना ढांकी हो जाए ज्वाई पाखरे ठिया होतब हेले बारंबार देहर ओढ़ना खसी जाऊथब लुगा खसी जाऊथब अर्थात देहर जापर न लुगा खसी जाऊँच कि कौन कहे बुढ़ा बारचाउलिया है हे मत नहीं गले हे मत से गछ डाल पाखे अनईची किए मत नहीं जीव मु मरीजी। तेणु शेषार्धरे सारला करेंगे कुटल कटक गोल लगे कहे बुढ़ा बारचाउलिया है बुढ़ी बारचाउलिया है आउ काम नुहे सारला करेंगे कुटल बौल कटके लगे गोल आउ कालिया बोदारू 12 हाथ खंडा बोले 12 पवन जो खंडा प्राय जाऊँगी समय भितर धुकुधुकी दे ब्रह्मरंध्र दे से पवन पर करदेव ए शरीर कहीं ये पवनर तो खेल 12 आंगुलीर से पवन 12 हाथ खंडा प्राय बहुत पवन शरीर को सेतबले पर करदेव आ पर करदेवा परे ए शरीर निष्क्रिय हो सेमती पड़ी रही। तेणु पवन जोग आम जहाँ षड़चक्र साधना बेले आपण मानक से विषय कहूलु। तेणु पवन को जग भाई पवन को जग। तेणु सारला करेंगे कुटल बौल कटके लगे गोल ये कालिया बुदा मस्तक 12 हाथ खंडा से बेल बाहरी जीव। तेणु जाईफल मालिकार महापुरुष कहते कटकर स्थान ओडिशार युद्धर स्थान 14टी जान आ सहित कौ जगार युद्धर घमाघट लड़ई हम महापुरुष पुणी थे कहले जाईफल मालिकार सुंदर सूचना दबाक जाई कहले जोपरा ठारू जटणी एहा मध्य गोल होइब पुणी लो जाईफुल आलो जाईफुल से ही दैत्य भांगिबे धरणी जाईफुल आलो जाईफुल से ही दैत्य भांगिबे धरणी जाईफुल। कहले कटक जदि युद्ध हम कौ स्थान रु कौ स्थान पर्यंत ना जोबरा ठारू जटणी आउ यहाँ मध्य कौन हम ये जोबरा रु जटणी पर्यंत खोर्धा जटणी जो रही जो जगह से जगह उपरे घमाघट युद्ध हम घोर गल हम आउ तो सहित आगक देखु आप एक कथा टिपी रखु जहाँ को जाईफुल मालिकार प्रमाण कर जोबरा रु जटणी यहाँ मध्य गोल होइब पुणी लो जाईफुल से ही दैत्य भांगिबे धरणी दुष्ट प्रकृतिर लोक दैत्य स्वभावर जो लोक मान से माने महासमर जड़ित हो पदे ताधरे नाश जीवे। तेणु आपण माने जहाँ को प्रकाश करचंती जाईफुल मालिकार से कथा महापुरुष कहते। तेणु यही कटकर बासी माने माँ सारलांकर अनेक लीला देखा बीतबे। तेणु से लीला भितर कहले अलौकिक लीला करेंगे देवी झंकड़वासी आउ पद्मे भक्त देखी उल्लास हेबे कटकवासी। माँ सारला एठी कौन करेंगे अलौकिक लीला कटक करेंगे आउ तो सहित झंकड़वासी पद्मे भक्त देखी उल्लास हे झंकड़वासी। तेणु अनेक भक्त जो पद्मे भक्त रहिले से मध्य माँ सारला लीला क्षेत्र बोली ये कटक माटी एपटे महार कह कहले जल कह कहले जल मझीर जो स्थल भाग महानदी काठजोड़िया भितर विभिन्न प्रकार लीला हो बोली महापुरुष कहते। आ से स्थान भितर महापुरुष कटकरू जोबरारू जटणी कथा लिखिंट आप कथा लिखि रखु। तेणु निकटरे महाभयंकर
ଶବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଘୋର ଘୋର ଧମାଘଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ବହୁ ଲୋକ ଆଧରେ ଦେହ ହାନି ଘଟିବ, ପ୍ରାଣ ଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ନ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ବିରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଘର ଘର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ହେବ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଇରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଗାଁ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟ ନିକଟତର ହେଇ ଆସିବ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ କହିଲେ ବାପ ଝିଅର ଯେ ପିରତି ହୋଇବ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ, ଯାଇପୁର ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ, ପଦିଏ କଥାରେ ଭାଇ ପକାଇବ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାପ ଝିଅର ଯେ ପିରତି ହୋଇବ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଛି ଛି ବାହାରିବ, ପେପର ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଛି ଛି କିଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବାଟବଣା ହୋଇଯିବେ। ବାପ ଝିଅର ଯେ ପିରତି ହୋଇବ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ। ବାପ କହିଲେ ଏଠି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ବାପ ଝିଅର ଯେ ପିରତି ହୋଇବ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ପଦିଏ କଥାରେ ଭାଇ ପକାଇବ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣି। ଭାଇ ଭାଇରେ ଏଭଳି ଶତ୍ରୁତା ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଆଉ ଭାଇର ପାଖରେ ଆଉ ମିତ୍ରତା ରହିବନି। ତେଣୁ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଭାଇ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ହାଣିବା ପାଇଁ ପଛେଇବନି। ଯେଉଁ ଭାଗବତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଆର କହନ୍ତି ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭାଇର ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ, ଜାଣିବେ ଆପଣ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସୁଖକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭାଇର ଦୁଃଖେ ଯେହୁ ଦୁଃଖୀ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବକାଳେ ସୁଖୀ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ଭାଇର ଦୁଃଖେ ଯେଉ ଦୁଃଖୀ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବକାଳେ ସୁଖୀ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ମାଛ ମାଂସ କରିବ ଭୋଜନ, ବଡ଼ ଭାଇ ମାଛ ମାଂସ କରିବ ଭୋଜନ, ସାନ ଭାଇ ଉପାସରେ କାଟୁଥିବ ଦିନ। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଆହା ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ମାଛ ମାଂସ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାନ ଭାଇ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଥିବ। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଯିବ, ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଉପରେ ବାହାଘର ହେଉଥିବ, ତା ଝିଅ ବାହାଘର କରିଥିବ, ସାନ ଭାଇକୁ କହିନଥିବ ବା ସାନ ଭାଇ ତା ଦେହରେ ପୁରୁନଥିବ। ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଏଭଳି ଦୋ ଛକିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଦୋ ଛକିର ସମ୍ପର୍କ ବଦଳି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଭାଇରେ ହଣାହଣି ଚାଲିବ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହଣାହଣି ଚାଲିବ, ଘୋର ସମର ହେବ। ବୁଢ଼ା ବାପାଟିଏ ମରିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ପାଖକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାହାର ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ, ସାନ ଭାଇର ବୟସ 8 ବର୍ଷ। ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଶେଷ କଥା ବାପା ମୋର ରଖିବୁ, ଜୀବନ ଭିତରେ ତ ସାନ ଭାଇକୁ କେବେ ଭିନ୍ନ କରିବୁ ନାହିଁ ରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବାପା ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଭିନ୍ନ କରିବି। ବାପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କଥା, ତ ସାନ ଭାଇକୁ କେବେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ କରିବୁ ନାହିଁ। ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବଡ଼ ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସାନ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ମୂଲ ଦୁଃଖ ଲାଗି ଶେଷକୁ ପେପର ବିକି ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ସାନ ଭାଇକୁ ମଣିଷ କଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢ଼େଇଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିସାରିବା ପରେ ସାନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଦେଲେ ସମସ୍ତେ, କହିଲେ ଆରେ ହେ ତୋ ଭାଇ ତୋର ଜାଗା ବାଡ଼ିକୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକି ସେ ଖାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତୋ ଜାଗା ବାଡ଼ିକୁ ସେ ତ ସବୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇଯାଇଛି, ତୁ ତାଠୁ ନେଇଆ। ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା ସାନ ଭାଇର। ପରକୁଆ କଥା ଇଏ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନ ଭିତରେ ପରକୁଆ କଥା ଜମା ଶୁଣିବେନି। ପର କଥା ବେଳେବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାନ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଆଉ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ସମୟ ଭିତରେ ଇଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା। ପର ଲୋକଙ୍କର କଥା, ତୋ ଭାଇ ସବୁ ମାରି ପିଟିକି ଖାଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ତୋ ପିଛାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ତୋ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତୋତେ କରିଛି, ହେଲେ ତୁ ଯଦି ତୋ ଭାଇ ଠାରୁ
भाग नहीं आसबू तोर तो अधिका पड़ो आ तो भागर किसी बिकिदे तो बड़ भाईर ऋण भी सुझी दे पार। सान भाई मुंडे पशिगला अरे सत्य तो संगे संगे जा बड़ भाई पाखे पहुँचीगला। बड़ भाई सान भाई को देखी भारी आनंद हो गला। अरे एत दिन पर मो इंजीनियर भाई फेरी ना। संगे संगे सान भाईर मुंड तो जा जमी बाड़ी भिन्न करने कथा। सान भाई कहवाक लगिला भाई आज तुमको गोटे कथा कहबार अच्छी। बड़ भाई पचारा कौन कहूनु ना ये जगह बाड़ी बांटी दिह तुमर अधे मोर अधे। बड़ भाई पाद तल माटी खसीगला। अरे बांटी दियंती जे हेले बापा परा मना करके केमिति बांटीबी तू पचे सबू नहीं जा। बड़ भाई आखिर धार धार के लुह गड़गला। तू पचे सबू नहीं जा मोर दरकार नहीं किंतु हेले मते बांटीवा कथा कहना कहीं बापा मरिबार पूर्वर तांको मुंडरे परा हाथ छुआई कहते सबू करिबु हेले जागा बाड़ी बांटीबु ना। आउ यही कथा जेतबले सान भाई शुणिची कहवाक लगिला कहला अच्छा तमें सबू मारिपिटी खाइबार बोधे मुह हो गलानी से ये कथा कहूच। बड़ भाईर दुखर जंत्रणा आहुरी घनई गला। हृदय पत्थर लदी सान भाई को उत्तर दौच। बड़ भाई सान भाईर प्रकृत में भिन्न हो गले। जगह बाड़ी बंटा बुंटा हो गला। कौन है बड़ भाई सान भाईर भल पाइबा जगन्नाथ महाप्रभु पाखु आपण माने शिखिबे। कालिया बलिया बलद दुई रे सरधा बाली रे चाष भाव भक्तिर फसल फलुची अमार भरिवास। राधानाथ राय कहते कहले भाई भाईर भल पाइबा देखिब तो थरे जगन्नाथ पाखक जाओ। स्त्री को छाड़ी भाई को रखी पाखरे। भाई भौणी भाईर भल पाइबा बड़ भाई सान भाई भौणीर श्रद्धा जोटी प्रतिफलित हुए ताहूची ओडिशार माटी। अनेक कविंकर मत। आज सान भाई कटु वचन कहूँ बड़ भाई को जगह बाड़ी भिन्न कर दियो बापा मरिकी स्वर्ग में रहिले। बड़ भाई कहला तू पछे नहीं जा सबुतिक नहीं जा हेले मते भिन्न करने कथा कहना। सान भाई कहला नहले मु अन्य उपाय चिंता करी आ सहित पुलिस रे जाई केस कला बड़ भाई ना रे। आ परवर्ती समय पुलिस गाड़ी आसी पहुँचला। बड़ भाई ना रे केस चलीला। जितेबाला कोर्ट को बड़ भाई जाइए से दिन तारीख थाए कोर्ट रे जदि क्या मिले तो तारीख ना जाई पहुँचीगला तारीख। बड़ भाई से दिन दिन जाकर उपास आउ यही उपास समय भितर गोटे दुकान रे पकेट रे हाथ मारिला बेलू मात्र 20 टंका पकेट रे हाथ मारी देखला कहला जदि ये खाईदेवी आ बस रे घर को फेरी पारि ना किंतु तथापि जाऊँगी मुझे आसूची 15 दिन को थरे तारीख पड़ुची जाऊँगी से होटेल वाला को गुहारी करी टिके खाइबा को देवे परवर्ती समय मुझे आसिक पचे सुझीदेवी। यही कथा चिंता करी करी बड़ भाई जितेबाला से होटेल द्वार मुख गला आज्ञा मत दुटा खाइबा को दिंतु मु आपण को आर थर को तारीख दिन आसिले मु आपण को पैसा सुझीदेवी। दुकान भितर आवाज आसिला। दुकान भितर जो कर्मचारी माने थिले कहले एटा कौन अन्न छत्र बोली भाविचु ना धर्मशाला बोली भाविचु जा आग छक देख। बड़ भाई सेठु गामुछारे लुह पोछि पोछि फेरिबार समय भितर होटेल मालिक मन कहीं जानी तरली गला। अरे आ कौन ही तोर असुविधा कहीं कांदिकी पलाऊँ दीटा खाईदे आरथर को आसी पैसा देदेबू हेले तू कोर्ट को कहीं आसीचु। बड़ भाई कहला कहला आज्ञा पाठ पढ़ई सान भाई को मनीष कली किंतु मो ना केस करी तार फलस्वरूप मत कोर्ट को आस। अरे तू ता जगह देदेलुनि कौन असुविधा होता आज्ञा बापा परा मना करिसंती सबू करू भाई भाई रे जगह बाड़ी बंटा कुंटा हवन। आज होटेल मालिक रागी गला आउ कहला अरे तो सान भाईटा तू ताकू इंजीनियर पढ़ेलु से तू भूल कलु जदि ताकू पाठ न पढ़ी था अरे एड़े अमनीषटा बड़ भाईर मूल्य को बुझी पारुनी। यही समय बड़ भाई होटेल मालिक हाथ जोड़ी देला कहला आज्ञा मत दीटा खाइबा को देबे बोली मो भाई को एत बड़ कथा कहतुनि आज्ञा मु सही पारुनी सबू कहतु पर बुद्धि पड़ जाइए मो भाई को अमनीष कहतुनि कहीं गोटे माँ पेटर आम दुई भाई जदि से सबू नहीं जीव सबू नहीं जाऊ हेले मो भाई के अमनीष कहतुनि आज्ञा से कहा कथा प्रलोभन पड़ जाइए। यही समय भितर लुह पोछि पोछि बड़ भाई पलि जा समय भितर मो सान भाई के आप अमनीष कही मत दीटा खाइबा को देवे एक कथा कहतुनि मो दुखटा आपन को जनइली बोली आप मो भाई की एक कथा कहे कहतुनि आज्ञा। यही समय भितर से ही होटेल रे सान भाई खाऊला बड़ भाईर ये अवस्था को देखी सांगे सांगे पाद तले आसी पड़गला। बड़ भाई गामुछारे लुह पोछि तलू को अनेला अरे मो पाद तले किए देखला बेलू को सान भाई कोड़े नहीं गला। सान भाई को सान भाई कहला आज्ञा मत क्षमा कर दियो भाई जीवन भितर मु बहुत बड़ भूल करी
जो भाई मत अमनीष जड़े कहीं कहले सही पार ना से भाई टू आज जगह बाड़ी भिन्ने हवापाई जगह बाड़ी मागुच ठीक मो जीवन को भाई भाई भल पाइबा आज बड़ भाई सान भाई आखिर लुह को पोछि दे कौच अरे पागलाटा तू आखिर लुह कौन मुझे संभाली पारि रे कांदना कहीं ना तोरी आखिरे लुहटा देवी ना बोली मु परा तोते केते कांधरे बसई बापा माँ मला परे केते तीर्थरे बुलेई रे तोते अरे बेले बेले दांतरे कौन सी जिनस अटकी गले जीभटा अस्त व्यस्त हो दांतरु से जिनस को छड़ेबा को चेष्टा करे हेले दांत बेले बेले जीभ को कामुड़ी दी हेले जीभ कड़ केबे से कथा को धरे दांत आउ जीभर भल पाइबा भाई भाई भल पाइबा तो कांदना रे तो आखिरे लुह मु संभाली पारु ना आज बड़ भाई सान भाई को कोड़े नेला भाई भाई भल पाइबा आज जुगरे नाही हेले भाई भाई भल पाइबा महापुरुष कहते कली जुगरे जगन्नाथ और बलभद्रंकर भल पाइबा जदि देखा चाहूच ओडिशा माटी को आस आ कौन कहते महापुरुष कहले जेउ जगन्नाथ मूर्ति चारि बेदे गुपत मंत्र जंत्र तंत्र भेदीण गुरु कहंती तत्व गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद। बोलो महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष कहते अच्युतानंद कहले जीवन भितरे जदि भाई भाई भल पाइबा देखा चाहते नीलाचल को जातु स्वामी स्त्री स्नेह को देखा चाहते नीलाचल को जातु भक्त भगवान को लीला को देखा चाहते नीलाचल को जातु श्रीक्षेत्र जातु आउ से अन्य देवतार किबा प्रयोजन सबु सुख प्रदान करेंगे जगन्नाथ से भगवान अर्थात आउ कौन सी जगह को जीवाक पड़ो ना से महापुरुष पुनश्च लिखिंट अचंद महापुरुष कौन लिखिले कहले भज लीलाचल बासी को एकाक्षर प्रमाण जे जेते मार्गे भ्रमाइले केबे न हेबु भ्रम गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद। जड़े जड़े भ्रमरे पकई दियंती ए ठाकुर पाखुआ ए देवता पाखुआ पुनश्च फल मिल जाऊँगी किंतु प्रकृत में महापुरुष अच्युत कहले भज लीलाचल बासी को एकाक्षर प्रमाण जे जेते मार्गे भ्रमाइले केबे न हेबे भ्रम अर्थात आम ठाकुर जगन्नाथ आम ग्रंथ भागवत यही न्याय यही नीति चलने को पड़ो परवर्ती समय जाई फूल मालिकार आगत भविष्य कौन कौन प्रमाण मिलूँ आगत भविष्य को शुणा तेणु आज नुहे कहीं आज समय हो जाइए तेणु पुनश्च आपण मानक पुनर्बार यही कथा को आलोचना करवा जाई फूल मालिकार सुंदर अध्याय किंतु आज विराम देवा पूर्व दुई पार नाम महाप्रभुंकर नवा ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। बोल सच्चिदानंद भगवान की